दोस्तों, लॉस इतना हो चुका है। अभी कैसे कर्जा चुकाएं। आप बोलते तो हो सर कि गैम्बलिंग छोड़ दो, गैम्बलिंग छोड़ दो, लेकिन आखिर कैसे छोड़ दें। लॉस इतना माइंड में याद आता है, कर्जदार परेशान कर रहे हैं। क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि देखो, गैम्बलिंग आप छोड़ोगे नहीं तो आज आपका कर्जा अगर 50,000 का है तो वो 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख है तो 4 लाख 5 लाख हो जाएगा। क्योंकि भाई एक बार आप दलदल में घुस गए ना तो भाई रिकवरी अब करना मुश्किल है। आप अपना कसिनो का या बेट आईडी का स्टेटमेंट आप चेक कीजिए। आप सिर्फ अपने पैसों के लिए अपना टाइम वेस्ट पूरा कर रहे हैं, अपनी माइंड बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। 10,000 रुपए मैंने लोड करा था, 15,000 हो गया है और अभी मेरा 2,000 रुपए बचा है। अभी वो मेरा 50,000 रुपए का पुराना लॉस है, एक हफ्ते पहले हुआ, वो तो ध्यान भूल जाओ। अभी फिलहाल मेरा जो हो गया है रिसेंटली 12-13,000 रुपए का लॉस, मुझे अब वो रिकवर करना है। हर दिन नया टारगेट है यार। पैसे क्या पेड़ में उग रहे हैं जो आप हर बार ऐसे बार बार लेके आओगे और बार बार हारोगे। मेन पॉइंट तो भाई ये है कि सबसे पहले आपको कसिनो या बेट भाई ये सब लेना बंद करना पड़ेगा। इन एप्लीकेशनों को आप सबसे पहले इंस्टॉल कर दीजिए, इनसे तौबा तौबा कर लीजिए, तौबा तौबा। ठीक है भाई। और पैसों से नफरत कीजिए कि मुझे बेटिंग या कसिनो का 1 रुपए भी नहीं चाहिए। अब 1 रुपए भी कोई श्योर शॉर्ट भी ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई ड्रैगन पे टाई पे ये आएगा वो आएगा, तो आप बिल्कुल भी भाई नजरअंदाज कीजिए कि मुझे अब भाई कसिनो या बेटिंग ऐप वगैरह कुछ भी नहीं खेलना है। अब बात करते हैं कि भाई आखिर आप पैसा चुकाया कैसे जाए, आप पैसे उस नरक की जिंदगी से बाहर कैसे निकला जाए। तो भाई जिस दिन आपने ये चीज छोड़ दी उसके 15 या 21 दिन बाद आप ये अनुभव करोगे कि आपके जीवन में दोस्तों बहुत ही खुशी आ गई है। आप एक अलग ही फील कर रहे हैं कि मैंने एक जंग जीत ली है, कि मतलब मैंने एक कसिनो या जो गैम्बलिंग वाली लाइफ थी मैंने वो छोड़ दी है। और आप दूसरे लोगों को आप मोटिवेट करेंगे कि देखो भाई मैं भी एक गैम्बलिंग में था और मैंने ये चीज छोड़ दी है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आप ये नरक की दुनिया से बाहर आ गए हैं। अब आपको पुराना जो आपका कर्जा है वो कैसे चुकाना है, आपको ये डिसाइड करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आप थोड़ा सा भी एजुकेटेड है तो आप टेक्निकल के क्षेत्र में इन्वॉल्व करके पैसा कमा सकते हैं। कोई भी ऑफिस ज्वाइन करके कोई स्कूल खोल सकते हैं, कोई कोचिंग हो या फिर कोई ऑनलाइन की दुकान हो या XYZ कुछ भी हो। पैसा डजेंट मैटर कि आप 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हैं, या कोई आप छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो मैं मानता हूं, देखो सबसे पहली बात है कि स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय बन जाओ सबसे पहले। अगर आप कम पढ़े लिखे हो, आपको जॉब चाहिए, तो स्विगी डिलीवरी बॉय, रैपिडो आजकल बहुत ऐसी चल गई हैं, उनमें आप ओवर टाइम कीजिए, नाइट ड्यूटी कीजिए। आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी कि देखो आज मैंने 1,000 रुपए कमाने के लिए मैंने 12 घंटे मैंने ड्यूटी की, धूप में मैंने कितनी पूरी सिटी घूम ली, इतनी मैंने राइड की, तब जाके मुझे 1,000 रुपए मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बहुत खुशी आएगी और उन पैसों का आप महत्व समझेंगे और उन पैसों से आप फिर वेट नहीं लेंगे, ना ही लोड करेंगे कि भाई अब मुझे डर है, अब मेरा दिल गवाही नहीं देता, मेरा दिल कपता है कि अब मैं इतना मेहनत का पैसा कैसे उसको अर्पण कर दूं कि भाई ये ले, क्योंकि अंत में सिर्फ और सिर्फ जीरो बचता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब करा क्या जाए। तो इन्हीं पैसों से आप धीरे धीरे करके आप अपना कर्जा, अपना जो भी है उसको थोड़ा मुफ्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो सोने की चैन है, उसको आप बेच के या प्रॉपर्टी को वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड को हल्का कर सकते हैं। देखो दोस्तों पैसा तो आज नहीं कल आप कमा सकते हैं, लेकिन जो माइंड की डिप्रेशन वाली चीज है वो सबसे पहले खत्म कीजिए। क्योंकि माइंड में डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है तो आपकी लाइफ खराब हो रही है, आपकी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये चीज फॉलो स्टेप कीजिए। जब आपके पास मेहनत का पैसा आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आप चेंजेस लाइफ में देखना कि आपको बच्चों से खेलने तक का मन होगा, आपके अपने बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ बैठने, टाइम उठने बैठने, उन दोस्तों से फोन पे, दीदी जीजा से फोन पे बात करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वरना आप जनरली कब क्या करते हैं कि 1 मिनट ओनली जल्दी हेलो हाय हाँ कैसे हो ऐसे करके आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो और एक खोपचा देखते हो कि मोबाइल में टक 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 कसिनो में कैसे खेलूं। तो दोस्तों यही सारे स्टेप्स हैं जो आपको और सिर्फ आपको लेने पड़ेंगे। मैं ये स्टेप की आपको गोली कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता, ये तो आपको खुद आपको समझने पड़ेंगे। मैं आपके बस माइंड में डाल सकता हूँ, आपको ब्रेन वॉश कर सकता हूँ कि
मैं आपको एक कचड़े वाली दुनिया से निकाल सकता हूँ, जो कि रियल फैक्ट है। मैं भी एक गैम्बलर था, मैं भी निकल ही चुका हूँ लगभग, थोड़ा सा मेरे अंदर बचा है और आगे मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं भी इस दुनिया से, जंजाल से निकल जाऊंगा। क्योंकि मैंने जो दर्द देखा है, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो दर्द देखो। दोस्तों, मैंने 50,000 लाखों रुपए गवा दिए। मेरी हालत ये हो गई कि फोन पे में मेरे पास 20 रुपए भी अमाउंट नहीं बचता था। मैं कोई सामान लेने जाता था, बैलेंस चेक करना पड़ता था, इनसफिशियंट फंड का एरर आ जाता था फोन पे में। दोस्त को फोन करना पड़ता था, भाई प्लीज यार 200 रुपए डाल दे यार, मैं ये चीज ले रहा हूँ या जूस पी रहा हूँ, जो भी है। तो दोस्तों, ऐसा होता है। आपको उस समय पैसे की कीमत नजर आती है कि जब गैम्बलिंग में आप जीत रहे होते हैं, तभी ये सब आपको नजर नहीं आती है। तो फैमिली वगैरह इन सबको टाइम दो। बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चों पे कभी 1,000 रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं, ना बीवी पे कर रहे हैं। माइंड अपना पूरा पूरा कंसंट्रेट सिर्फ कसिनो और गैम्बलिंग, बेटिंग, क्रिकेटिंग उस पर लगा रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई कसिनो में तो जीरो हो जाता है, लेकिन क्रिकेट अच्छा है। भाई यकीन मानो, मेरे मामा खुद खेलते थे, बहुत बड़े पंटर थे वो, और उनके पास 30-40 लाख रुपए का अमाउंट उन्होंने क्रिकेट बैट से कर लिया था। क्योंकि उनको क्या, क्रिकेट के बारे में अच्छी नॉलेज थी। अब बात आते हैं कि नॉलेज, वाओ, नॉलेज इज वेरी टफ एंड कॉन्फिडेंस एंड वेरी इंटेलिजेंस चीज है भाई। ये तो नॉलेज होना चाहिए भाई। नॉलेज की बात होती तो बंदे चूतियां हैं जो कोटा में झकमरा रहे हैं, या पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अरे भाई भाई भाई, सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी 0 रन पे आउट हुआ है, रिकॉर्ड चेक कर लेना। देखो भाई क्या होता है, मैं आपको सिंपल बात बताऊं। ये कोई मशीनरी या गाड़ी तो है नहीं कि भाई मेरे पास बुलेट है और तेरे पास स्प्लेंडर है, अब भाई रेस होगी तो जाहिर सी बात है भाई मैं जीतूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास बुलेट है। भाई तुम्हारे पास अगर लूना है और मेरे पास एक हीरो अंडा की गाड़ी है, तो हीरो अंडा वाला जीते आएगा। तो भाई लेकिन ऐसा क्या होता है कि क्योंकि क्रिकेट बैट्समैन जो रहते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर तो 100 मार कर ही जाएंगे। नहीं, कभी कभी वो 0 रन और 4 रन बना के आउट हो जाते हैं, 10 रन से नीचे बना के आउट हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे मामा के साथ हुआ। एक ऐसी सीरीज आई कि उसमें वो हारते चले गए और उन्होंने पूरा 30 लाख रुपए तो हारे ही हारे, और अपनी जो खेत उनके पूर्वज जो दे गए थे, प्रॉपर्टी वगैरह, वो भी उन्होंने उसमें पूरी खत्म कर दी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कहीं तुम भी तो गैम्बलिंग वगैरह नहीं करते हो। मैंने कि मामा थोड़ी थोड़ी बेट आदत लग गई है। तो बेटा, उन्होंने बोला कि बेटा छोड़ देना, मेरे साथ ये हुआ है। मैं इतने बड़ा एक्सपर्ट था, लोगों को गाइड करता था, मैंने 30-40 लाख रुपए इससे बनाए थे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हाथ लगा। तो मैं वही चीज आपको बताता हूँ, इसमें कोई स्ट्रेटजी, कोई ट्रिक्स एंड कोई लूट, कोई कुछ काम नहीं करता है। इसका कोई कोर्स नहीं है। ये सब दुनिया पागल बनाती है कि भाई ये कोर्स है 10,000 रुपए में है, ये वो कोर्स है। अरे भाई कोर्स है तो भाई, ऐसे तो भाई लाखों का कोर्स हो, अगर वो तो अभी मैं खरीद लूंगा अगर श्योर शॉर्ट हो तो। भाई कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाने के काम होते हैं। एक बार क्या हुआ कि प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन थी कि उसमें फुटबॉल का मैच दिया जाता था प्रीडिक्शन में, और भाई उसकी लास्ट हिस्ट्री मैंने चेक की थी, 7 मैच भाई पास हुए थे। एक सीरीज चल रही थी फुटबॉल मैच की, तो उसका सब्सक्रिप्शन था भाई 10,000 रुपए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके वो पैकेज खरीद लिया। भाई उस दिन मैंने उसका चेक किया, बंदा रेगुलर अपडेट करता था, प्ले स्टोर पर अच्छी रेटिंग थी, सब कुछ थी। और जिस दिन मैंने सब्सक्रिप्शन लिया 10,000 रुपए का, उसी दिन मैंने 5,000 रुपए की बेट लगा दी। मैंने सोचा अब तो मैं जीत ही गया, बंदा इतना काबिल है, सब कुछ है, प्रो पंटर है, शायद उसका बड़े लेवल पर जान पहचान होगा। दूसरे दिन मैंने देखा कि वो हार गया। बंदे ने भाई कड़क प्ले स्टोर पे अपलोड करा कि टुडे लॉस। तो मैंने बोला ठीक है यार, जेन्युइन है, एक आध बार तो चलता है। दूसरे दिन मैंने 10,000 रुपए की बेट लगा दी। मैंने की 5,000 लॉस कवर, 5,000 प्रॉफिट। भाई वो भी मैं हार गया। तीसरे दिन भी हारा, चौथे दिन भी हारा। आखिर में क्या हुआ, प्ले स्टोर का जो डेवलपर ऐप था, जो भाई जो पेड कोर्स जो टिप देता था, 3 दिन तक तो उसने भाई अपलोड करा अपना स्टेटस, फिर वो उसने अपलोड ही करना बंद कर दिया, क्योंकि वो लॉस में जा रहा था जो प्रिडिक्शन देता था। उसके बाद लोगों ने उसका रेटिंग डाउन कर दिया और आज वो एप्स का नाम और निशान तक नहीं है। तो दोस्तों कितना फर्जी ऐप था, इसी से आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए कोर्स वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, अपने दिमाग से काम कीजिए और यूट्यूब पे फालतू के वीडियो देखना बंद कर दीजिए कि भाई ये स्ट्रेटजी है, कंपाउंडिंग कीजिए, डिसिप्लिन लाइए। अरे काय का डिसिप्लिन यार, पैसा की झड़ी लगी हुई है, कौन आदमी रुक जाएगा यार, कॉमन सेंस है यार। और भाई मैं तो कह रहा हूँ रुक जाओ, 500 रुपए डेली कमाओ, 2% कमाओ, 1% कमाओ, कर लो पहले, तब जाके मेरे वीडियो पे कमेंट करना।
फालतू के कमेंट मत करना कि भाई ये वाली ट्रिक से मैंने इतना पैसा कमा रहा। भाई करके देख लो, तुम्हारा भाई 10 साल से भाई बैठा हुआ है इधर ही। ठीक है, मैं बहुत बहुत सालों से मैं खेल रहा हूँ, मैं सारे गेम खेल चुका हूँ। गोवा में जाके मैंने रियल कसिनो, फिजिकल कसिनो खेला है, ऑनलाइन सारी बेटिंग आईडी में सब कर चुका हूँ, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपना अनुभव। इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें सिर्फ जीरो होना है लास्ट में, विलन आखिर में मरना ही मरना।